अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2 दिनों के वक्फे के बाद आप सभी का एक मरतबा फिर मिल्ला टाइम्स में खैर मकदम है। मिल्ला टाइम्स का कॉन्क्लेव आपने देखा होगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लाइव ज़रूर देख लीजिए और धीरे धीरे उस प्रोग्राम की तमाम वीडियोस चैनल पर अपलोड होती रहेगी। अब तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप सब ने मिल्ला टाइम्स के कॉन्क्लेव को पसंद किया, आपने तारीफ़ की। आप में से कुछ लोग इसका हिस्सा बने और कुछ लोग इसका हिस्सा नहीं बन सके। बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों को वापस जाना पड़ा, क्योंकि उस हॉल में कैपेसिटी 300 से ज़्यादा लोगों की नहीं थी। लेकिन आप सब ने जिस तरह की मोहब्बत का इजहार किया, जिस तरह का प्यार दिखाया, उससे हमें हौसला मिला कि हम आइंदा दिनों में एक बड़े मैदान में, एक बड़े ऑडिटोरियम में कॉन्क्लेव कर सकते हैं और आप सब लोग उसका हिस्सा बनेंगे। इस कॉन्क्लेव के बारे में कई लोगों का एतराज़ भी है, कुछ लोगों की कुछ शिकायतें भी हैं, लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो अगली किसी वीडियो में तफसील से उसके बारे में मैं बातचीत करूंगा कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मैंने किन को बुलाया और कौन लोग बुलाने के बावजूद नहीं आए, किन लोगों ने आने का वादा किया इसके बावजूद नहीं आ सके। उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो इस कॉन्क्लेव में आए थे, इसका हिस्सा बने, इसको सपोर्ट किया और आप सबके सपोर्ट की वजह से ही मिल्ला टाइम्स इन दिनों लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। आइए अब बात करते हैं असल मुद्दे पर, जो आप टाइटल में देख रहे हैं, जो आपने थंबनेल में देखा। ममता बनर्जी की बहादुरी का तस्करा करते हैं। ममता बनर्जी ने 4 फरवरी को हिंदुस्तान में एक नई तारीख रकम की। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर होते हुए वो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है। सफ़ेद लिबास और गर्दन पर एक स्याह स्कार्फ पहनकर वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में दाखिल होती है। उनके सामने बैठे हैं चीफ जस्टिस सूर्यकांत और उनके साथ 2 और जज, जस्टिस बागची और जस्टिस पंचोली, और उनके सामने वेस्ट बंगाल का मुकदमा वो ख़ुद से लड़ती है, वेस्ट बंगाल की आवाम का मुद्दा लेकर हाजिर होती हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ममता बनर्जी सीधे सीधे व्हाट्सएप कमीशन करार देती है और जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उसको पूरी दुनिया के सामने वो रखती है। ममता बनर्जी का ये जो कदम है, तारीख़ी कदम है, हिस्टोरिकल स्टेप है और ऐसा बहादुराना कदम किसी और लीडर ने आज तक नहीं उठाया। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में खुद पहुंचकर जजेस को, चीफ जस्टिस को बताया कि वेस्ट बंगाल में एसआईआर के नाम पर बंगालियों को गैर मुल्की बताया जा रहा है, उनसे उनकी शहरियत को छीना जा रहा है। एसआईआर के नाम पर जिस तरह वहाँ धांधली हो रही है, उसकी वजह से लोगों की मौत हो रही है, लोगों में डर और खौफ का माहौल है और लोगों से उनकी शहरियत छीन कर एक मखसूस पार्टी की सरकार बनाने का काम हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कम्युनिकेशन के प्रॉपर चैनल का इस्तेमाल के बगैर ही तमाम डायरेक्शन को, हिदायत को वसूल कर रहा है। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया, यानी जब ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है, जजेस के सामने पहुंचती है, जजेस आते हैं और जब कार्रवाई शुरू होती है कि वेस्ट बंगाल के बारे में अब सुनवाई होगी, तो ममता बनर्जी अपनी जगह से उठती है और जजेस को मुखातब करके कहती हैं, मैं भी उसी स्टेट से यानी वेस्ट बंगाल से हूँ। और इसके जवाब में चीफ जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं, यस मैडम, यकीनन आप वेस्ट बंगाल से ही हैं, आपके वेस्ट बंगाल से होने में किसी को कोई शक नहीं। ममता बनर्जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कहा, आपकी मेहरबानी के लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने जस्टिस बागची और जस्टिस पंचोली का भी तस्करा किया और कहा, आपको भी मेरा मुअद्दबाना सलाम है, आदाब है। उसके बाद ममता बनर्जी ने आगे कहा, मसला यह है कि हमारे वकला शुरू से मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन आखिर में हमें इंसाफ नहीं मिलता, हमें जस्टिस नहीं मिलता और उसकी वजह यह है कि ये जो जस्टिस है, जो इंसाफ है, वो दरवाज़े के पीछे मौजूद है, वहाँ से फैसले आते हैं, इसलिए इंसाफ मैसर नहीं हो पाता। It is just because they shifted their houses. Sir, you will appreciate sometimes some people work some office, they go to be, they transferred other offices, they work somewhere. Sometimes the poor people, they purchase the flats, they shifted their addresses, but they are the genuine people are staying there. उन्होंने कहा कि मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मुकम्मल डिटेल्स फराहम कर रखी है। 6 लेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैंने लिखा, लेकिन एक लेटर का भी मुझे जवाब नहीं मिला। मैं एक बंधुआ मजदूर की तरह महसूस करती हूँ और शायद उसी की कीमत चुका रही हूँ। मैं कोई अहम शख्सियत नहीं, मैं कोई चीफ मिनिस्टर होने
کا रोब नहीं दिखा रही हूँ, बल्कि मैं एक आम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं बल्कि अपनी आवाम के लिए, जनता के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, उनकी खिदमत कर रही हूँ। और जब ममता बनर्जी ये सब कह रही थी तो इसी दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब ने मुदाखलत करते हुए, इंटरफेयर करते हुए कहा, मैडम बनर्जी, वेस्ट बंगाल ने अपने आईनी राइट का इस्तेमाल करते हुए पिटीशन दायर कर रखी है और सुप्रीम कोर्ट की बेहतरीन कानूनी टीम वेस्ट बंगाल की नुमाइंदगी के लिए मौजूद है और जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसी पर मबनी फैसला किया जाएगा। That this court gave order that Aadhaar card will be one of the proof documents, but they said no. On with Aadhaar card, said in other state, said the domicile certificate is allowed, said the family registered card is allowed, said the government housing card is allowed, the health card is allowed, the bank books means whatever caste certificate is allowed. Only they targeted Bengal on the eve of election. Said 4 state opposition state are going for on the eve of election. But why after 24 years? What was the hurry to do it? What it takes 2 years? Only within 3 months, even when the festival season is there, when the harvesting season is there, when people are not in a mood to be. ममता बनर्जी ने जजेस को मुखातब करते हुए ये भी कहा कि मुझे अपनी बात रखने के लिए सिर्फ 5 मिनट का टाइम दीजिए। दरअसल जब ममता बनर्जी गुफ्तगू कर रही थी उसी दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील ने खड़े होकर मुदाखलत कर दी और ममता बनर्जी की बात को काटने की कोशिश की। तभी ममता बनर्जी खड़ी होती है, तभी ममता बनर्जी जजेस से कहती है कि माय लॉर्ड, मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम दीजिए। और चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब कहते हैं कि मैडम, आप बहुत दूर से आई है, इसलिए आपको 5 मिनट नहीं बल्कि 15 मिनट मिलेगा। आप अपनी बात कहिए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील को बैठाया जाता है और ममता बनर्जी आगे वेस्ट बंगाल में जो पूरा मसला चल रहा है एसआईआर के नाम पर उसको बताती है। ममता बनर्जी ने जराह करते हुए जजेस के सामने कहा कि पिछले दिनों यानी जब बिहार में एसआईआर चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में शामिल कर दिया था। और जब ये फैसला आया था बिहार के लिए कि आधार कार्ड भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा एसआईआर के लिए यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए, तो वेस्ट बंगाल की आवाम में खुशी थी। जनता फरहत महसूस कर रही थी कि हमें अब दुश्वारियों का, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब वेस्ट बंगाल में एसआईआर का काम चल रहा है तो वहाँ आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, जो परेशानी का सबब बन रहा है। ममता बनर्जी ने दूसरी दलील ये दी कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये व्हाट्सएप कमीशन बन चुका है और इनको जो डायरेक्शन मिल रही है, इनके जो हिदायत मिल रही है व्हाट्सएप के ज़रिए मिल रही है, प्रॉपर चैनल के थ्रू इनको नहीं मिल रहा है। ममता बनर्जी ने तीसरा इल्ज़ाम ये लगाया कि 2002 की जो लिस्ट है उस लिस्ट से लोगों के नाम को निकाला जा रहा है, लोगों के नामों को काटा जा रहा है और जो सिटीजनशिप एक्ट है 1951 का उसकी सरी खिलाफ वर्जी की जा रही है। जानबूझकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फैसला कर रहा है कि कौन वेस्ट बंगाल का शहरी माना जाएगा और कौन शहरी नहीं माना जाएगा। ममता बनर्जी ने जराह के दौरान सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा, एसआईआर के लिए जिस तरह की सख्तियां वेस्ट बंगाल में दिखाई जा रही है अफसरान की तरफ से, उसी तरह की सख्तियां आसाम में क्यों नहीं दिखाई जा रही है, दूसरी रियासतों में उस तरह की सख्तियां क्यों नहीं हो रही है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वेस्ट बंगाल की सरहदें भी दूसरे मुल्क यानी बांग्लादेश से मिलती है और आसाम की सरहदें भी बांग्लादेश से मिलती है, लेकिन जो सख्तियां वेस्ट बंगाल में दिखाई जा रही है आसाम में उस तरह की सख्तियां नहीं दिखाई जा रही है। ममता बनर्जी ने जराह के दौरान यह भी कहा कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का अमल जारी है लोगों के नामों को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए, लेकिन वेस्ट बंगाल में एसआईआर के नाम पर लोगों के नामों को वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है, उनके नामों को हज़फ किया जा रहा है और ये पूरा एक पार्टी के, हुकूमत के इशारे पर हो रहा है। और मैं पूरी कोशिश करती रहूँगी, जिद्दोजहद करती रहूँगी कि कानून की लड़ाई लड़ूँ और सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिले। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जरा करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल की जो वोटर लिस्ट है उसी के मुताबिक वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कराया जाए, चुनाव कराया जाए और जिन नामों को काटा जा रहा है उन नामों
को काटने पर फौरन रोक लगाई जाए। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, लोगों के पास वो अवेलेबल नहीं है, या किसी के सरनेम में कुछ बदलाव आया है और उसकी वजह से उन नामों को काटा जा रहा है, इस पर फौरन पाबंदी लगाई जाए, रोक लगाई जाए और पिछले साल की जो वोटर लिस्ट है उसी के मुताबिक ये चुनाव कराया जाए। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जो काम 10 साल के दौरान होना चाहिए था, उस काम को जल्दबाजी में इलेक्शन के लिए सिर्फ 3 महीने के अंदर किया जा रहा है और जिसकी वजह से वहाँ मौतें हो रही है, लोगों में डर और खौफ का माहौल है, लोगों ने कामकाज करना बंद कर दिया है। वेस्ट बंगाल में लोगों को मुश्किलात का सामना है। ममता बनर्जी ने जरह के दौरान जजेस के सामने ये भी रखा कि नामों को काटने की जो वजह बताई जा रही है वो ये कि किसी के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी का सरनेम बदला हुआ है या किसी लड़की की शादी हो गई, तो इन सब को बहाना बनाकर उनके नामों को वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है ताकि उन लोगों को शहरियत से महरूम कर दिया जाए। इस पर भी फ़ौरन पाबंदी लगाई जाए। SIR के नाम पर जिस तरह वहाँ के आवाम को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, पॉइंट वाइज ममता बनर्जी ने सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने रख दिया और सुप्रीम कोर्ट से आखिर में हाथ जोड़ते हुए मुतालबा किया ममता बनर्जी ने कि फ़िलहाल फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी जाए नामों के काटने पर, पुरानी लिस्ट के मुताबिक ही वहाँ इलेक्शन कराया जाए। तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा वक्त तक ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जरा की बहस की। उनके साथ उनकी पार्टी की जो वकला की टीम है वो सारे लोग मौजूद थे। उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लॉयर्स भी बहस कर रहे थे और जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लॉयर्स, उनके एडवोकेट्स ममता बनर्जी को रोकने की कोशिश करते थे, ममता बनर्जी उन्हें चुप करा देती थी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी ममता बनर्जी से कहते थे कि आप बहुत दूर से आई है, आप अपनी बात को रखिए। आखिर में ममता बनर्जी ने हाथ जोड़ते हुए तमाम जजेस का शुक्रिया अदा किया और कहा हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। उसके बाद शाम होते होते ममता बनर्जी कलकत्ता के लिए रवाना हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट से निकलती है, एयरपोर्ट जाती है और वो कलकत्ता पहुंच गई है। लेकिन 4 फरवरी को ममता बनर्जी ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने बंगाल की असल तस्वीर पेश की, पूरी दुनिया की इस पर नज़र थी, हिंदुस्तान की मीडिया की नज़र थी और ममता बनर्जी ने बीजेपी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एजेंडा चल रहा है उसको पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला क्या आता है। फिलहाल अगली सुनवाई इस पूरे मामले में 10 फरवरी के बाद होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है कि ममता बनर्जी ने जो इल्ज़ाम लगाया है, ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अमल पर जो सवाल उठाया है उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 10 फरवरी तक का टाइम दिया गया है जवाब देने के लिए। उसके बाद अगली सुनवाई होगी और फैसला होगा कि क्या वेस्ट बंगाल में पुरानी लिस्ट के मुताबिक ही चुनाव होगा या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो नई लिस्ट बना रहा है उसके मुताबिक चुनाव होगा। वेस्ट बंगाल के असेंबली चुनाव में अब ज़्यादा दिनों का टाइम नहीं रह गया है, बल्कि मार्च अप्रैल में ही वहाँ चुनाव होगा और ये फरवरी का महीना चल रहा है। तो ठीक चुनाव से पहले वहाँ SIR कराया जा रहा है और जो तज्जिया है, जो एक्सपर्ट का मानना है वो यही कि जिस तरह बिहार में चुनाव से पहले SIR कराया गया और बहुत सारे लोगों के नाम को काटा गया, बहुत सारे लोगों के नामों को जोड़ा गया जिनका बिहार से ताल्लुक़ ही नहीं था और उसके बाद बिहार इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आया पूरी दुनिया ने देखा कि एक पार्टी को बड़ी जीत मिल गई, दूसरी पार्टी का सफाया हो गया। तो अब उसी अमल को, उसी प्रोसेस को बंगाल में या आसाम में और दूसरी रियासतों में दोहराया जा रहा है और ममता बनर्जी ने ठान लिया है कि ये बिहार नहीं है या ये आसाम नहीं है या ये यूपी नहीं है, बल्कि वेस्ट बंगाल है जहां ममता बनर्जी है जिनको दुनिया आयरन लेडी के नाम से जानती है। और जब भी उनके ऊपर कोई हमला होता है या उनके दफ्तर में उनके लोगों की ऑफिस में रेड मारने की कोशिश की जाती है तो ममता बनर्जी अपने PA को नहीं भेजती है, अपनी टीम को नहीं भेजती है, अपनी पार्टी के लीडर्स को नहीं भेजती है, बल्कि ममता बनर्जी खुद वहां पर पहुंचती है, खास CBI रेड मारे या ED रेड मारे या फिर सुप्रीम कोर्ट में जरह करने का मामला हो। सोशल मीडिया पर कल से ममता बनर्जी की ये तस्वीर वायरल हो रही है। वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी हैं, उन्होंने वकील का ड्रेस पहन रखा है और दुनिया भर के एक्सपर्ट ये लिख रहे हैं, हिंदुस्तान में सब लोग ये कह रहे हैं कि एक पढ़ी लिखी नेता होने का यही मतलब होता है कि वो
वकील को हायर नहीं करती, वो अपने पीए को नहीं भेजती, वो अपनी टीम को नहीं भेजती, बल्कि खुद जाकर आवाम के लिए जंग लड़ती है। और ममता बनर्जी ने यही किया। बेशुमार नेताओं की मिसालें मौजूद हैं, उनकी पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ती है, लेकिन वो नेता खुद नहीं जाते, उनकी टीम ये मुकदमा लड़ती है। ममता बनर्जी हर जगह खुद फ्रंट लाइन में रहती है, सफ़े अव्वल में रहती है। वो मैसेज देती है अपने लीडरों को, अपने वर्करों को कि तुम भी घर से बाहर निकलो और मैं भी घर से बाहर हूँ। और जब भी किसी भी पार्टी का लीडर, किसी भी पार्टी का सरबराह या कौम का सरबराह जब खुद सफ़े अव्वल में आकर लड़ता है, फ्रंट लाइन में आकर वो मौजूद रहता है, तो उनके वर्करों को, उनके लीडरों को हौसला मिलता है। और अगर ऐसा जज्बा, ऐसा जुनून किसी पार्टी में, किसी सियासी जमात में अगर पाया जाता है, तो फिर उसको हराना या उससे मुकाबला करना आसान नहीं होता। वेस्ट बंगाल का ये इलेक्शन बहुत अहम माना जा रहा है और ये तमाम चीज़ें जो हो रही है उसी इलेक्शन के पस मंज़र में अब देखना यह है कि चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा। फ़िलहाल ममता बनर्जी बीजेपी के हर एजेंडा को एक्सपोज कर रही है, बीजेपी के हर कदम का, बीजेपी की हर साजिश का मजबूती से जवाब दे रही है, मुकाबला भी कर रही है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए।